हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं माघ पूर्णिमा के दिन हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें और क्या भोग लगाएं और किस रंग के वस्त्र पहनाएं, वो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। भक्तों, माघ पूर्णिमा कब है और माघ पूर्णिमा पर लड्डू गोपाल की सेवा हमें किस प्रकार से करनी है। माघ पूर्णिमा का जो दिन है वह श्री हरि विष्णु जी के लिए बहुत ही खास है। तो देखिए, आप यहाँ पर एक चौकी लगा लें, चौकी के ऊपर आप पीला या सफेद वस्त्र बिछा लें और जिस पात्र में आप लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे उस पात्र में आप स्वास्तिक बना लें। चंदन से या सफेद चंदन से, अष्टगंध चंदन से, रोली से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया है। और भक्तों, पूजन के दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप जरूर से करें। उसके बाद में हम यहाँ लड्डू गोपाल को विराजमान कर लेंगे। हमारे यहाँ पर सर्दी अभी बहुत है तो मैंने यहाँ पर गुनगुना जल लिया है। और यदि आपके यहाँ पर ठंड नहीं है, कम ठंड है, तो आप ताज़ा जल भी ले सकते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले हाथ पैर धुला देंगे अच्छी प्रकार से, उसके बाद में हम स्नान कराएंगे। तो देखिए, जो यह पूर्णिमा का जो दिन है वह श्री हरि विष्णु जी के लिए बहुत ही खास है और लड्डू गोपाल जो है वो हमारे श्री हरि विष्णु जी का ही बाल स्वरूप है। तो हमें माघ पूर्णिमा वाले दिन लड्डू गोपाल की विशेष सेवा करनी है और ऐसे कार्य करने हैं जो माघ पूर्णिमा के दिन हमें यानी मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में गंगा स्नान और दान करने का खास महत्व होता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर गाय के कच्चे दूध से अभिषेक करा रही हूँ। आप चाहें तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं और अच्छी प्रकार से स्नान कराएं और प्रेम से, पूजा में जल्दबाजी ना करें और आराम से प्रेम से आप इस स्नान को कराएं। उसके बाद फिर से शुद्धोदक स्नान करा देंगे ताकि जो दूध है, चीनी है, जो भी है वो भगवान के साथ चिपका ना रहे, नहीं तो इससे पूजा का दोष लगता है। तो भक्तों, माना गया है तो लड्डू गोपाल को आप जिस प्रकार से जगाते हैं हम उसी प्रकार से जगा लेंगे और उसके बाद में जिस भी पात्र में आपने स्नान कराया है उसी तरह से हमें स्नान कराना है। तो देखिए, हमने यहाँ टॉवल से लपेट दिया है और जो ये जल है हमें इधर उधर फेंकना नहीं है। ये आप किसी पौधे में डाल सकते हैं या फिर तुलसी के गमले आदि में डाल सकते हैं। ध्यान रहे, किसी को पैरों में ये जल नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम अंग पोषण कर देंगे। भक्तों, मान्यता है कि इस अवसर पर जगत की पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी गंगा जल में निवास करते हैं। यही वजह है कि माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति को शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो देखिए, हम यहाँ पर अंग पोषण कर लिए हैं और इत्र की सेवा देंगे और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ पर अच्छे से इत्र लगा दूंगी। और भक्तों, मैं आपको बता दूं कि माघ पूर्णिमा कब है, वह बता देती हूँ। माघ पूर्णिमा 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:36 से होकर के अगले दिन 24 फरवरी को शाम 6:30 तक रहेगी। तो इसलिए इस साल माघ पूर्णिमा 24 फरवरी को है। तो देखिए, पूर्णिमा का दिन है तो सफेद रंग का अत्यधिक महत्व होता है। तो आप सफेद वस्त्र जरूर से लड्डू गोपाल जी को पहनाएं और उनका श्रृंगार करें। इस प्रकार से जो भी आपके पास ज्वेलरी है आप वो पहना सकते हैं। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा पूजा पाठ के लिए दृष्टिकोण से खास मानी जाती है, लेकिन माघ पूर्णिमा जो होती है वो विशेष धार्मिक महत्व रखती है अपने आप में। एक तो माघ पूर्णिमा के दिन आप अपने लड्डू गोपाल को गंगा जल से स्नान जरूर से कराएं और जिस जल से आप स्नान करा रहे हैं उसमें थोड़ा सा गंगा जल जरूर से मिला लें। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर तिली के तेल का दीपक तैयार किया है। धूप दीप जला लेंगे यहाँ पर गणेश जी का ध्यान करते हुए और अग्नि देवता का ध्यान करते हुए। और गौ माता को आप जरूर से आज पूजन करें, गौ चारा खिलाएं और इस तरह से सेवा करनी है। धूप दीप दिखा देंगे इस प्रकार से। तो भक्तों, मैंने यहाँ पर अच्छी प्रकार से स्नान कराया है, श्रृंगार किया है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा हमारे लड्डू बाबू का श्रृंगार आपको कैसा लगा। भक्तों, आप हो सके तो आज के दिन सफेद वस्त्र जरूर से धारण करें। यदि आप सुहागन स्त्रियां हैं तो आप मैचिंग में पहन सकते हैं। तो आप
इस तरह से सभी लोग जानते हैं चंद्रमा पूर्ण रूप से यानी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। पूर्णिमा तिथि पर माघ पूर्णिमा के दिन आप चाहें तो सफेद कलर के वस्त्र भी पहन सकते हैं। तो इस तरह से हम चंदन, रोली, अक्षत से यहाँ टीका लगा देंगे सभी को, तभी हमारा टीका संपूर्ण माना जाएगा। भक्तों, इसलिए सफेद कलर के वस्त्र आप जरूर से पहने। पीले रंग के भी वस्त्र पहन सकते हैं और लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हैं। श्री हरि विष्णु को अति प्रिय होते हैं पीले रंग और सफेद रंग। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पहनाया है और दीपक जो लिया है उसका हमने यहाँ पर टीके से पूजन करेंगे। तो भक्तों, माघ महीना स्नान, दान, जप, तप, मंत्र, पूजा पाठ आदि आध्यात्मिक क्रियाओं और महान पुण्य कमाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना गया है। तो माघ के महीने में यानी पूर्णिमा तिथि पर आप अगर पूजा पाठ करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसका जो करोड़ों गुना फल हमें मिलता है। तो मेरे जो प्यारे लला है सज धज के तैयार हो चुके हैं, विराजमान हो गए हैं, उनका टीका कर दिया है। उसके बाद में हम यहाँ पर वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। तो देखिए, हमने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दिया है, वस्त्र पहना दिए, लेकिन आप कलावा जरूर से समर्पित करें। तो भक्तों, क्योंकि जो अगर हम यहाँ पर गुलाल अर्पित करें तो भक्तों, ब्रज में पूरे 40 दिन तक होली खेली जाती है, यानी बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और हर रोज लड्डू गोपाल के यानी बांके बिहारी के मंदिर में गुलाल लगाया जाता है गालों पर। तो मैं अभी बताऊंगी किस प्रकार से लगाना है। पूर्णिमा का दिन है तो सफेद फूलों का अत्यधिक महत्व होता है, सफेद रंग का अत्यधिक महत्व होता है। तो आप जो भी फूल हो आपके पास वो आप लड्डू गोपाल जी को, गौ माता को जरूर से अर्पित करें। तो भक्तों, आप विशेष जो तिथि होती है, एकादशी है, पूर्णिमा तिथि है, इन पर आप लड्डू गोपाल को गुलाल अवश्य रूप से लगाएं। तो मैं यहाँ जल का भोग लगा रही हूँ और जैसे कि आप लड्डू गोपाल जी के साथ अगर गणेश जी की सेवा करें तो उनका भोग प्रसाद आप अलग कर दें। तो भक्तों, इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी की पूजा में सफेद जो भी चीज है, जैसे बताशा है, केला है, वो आप भोग प्रसाद में समर्पित करें, जो भी आपको मिल जाए ऋतुफल, लेकिन उसमें तुलसी पत्र जरूर से डालिएगा, तभी भगवान भोग स्वीकार करेंगे। तो आप इस तरह से बखूबी इस तरह से हमें पूजा करनी है। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए वो मैं बता देती हूँ। इस दिन मांस और मदिरा का सेवन करने से बचना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन क्रोध से बचना चाहिए, इससे व्यक्ति को अशुभ परिणाम मिलते हैं। तो माघ पूर्णिमा है तो मैं यहाँ पर खीर का भोग लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पर मखाने की खीर का भी भोग लगा सकते हैं, क्योंकि पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी जी को भी खीर का भोग लगाया जाता है। तो आप खीर का भोग जरूर से लगाएं और इसमें तुलसी पत्र डालना ना भूलें। तो देखिए, हमने यहाँ सभी में तुलसी पत्र डाल दिया है। माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी जीव जंतु को नहीं मारना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और माघ पूर्णिमा के दिन शाम के समय चंद्रमा का पूजन जरूर से करना चाहिए। चंद्रमा का पूजन किस प्रकार से किया जाता है पूरी विधि विधान से, वो मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर के भी देख सकते हैं। भगवान को यहाँ पर अबीर गुलाल जरूर से समर्पित करें, क्योंकि बसंत पंचमी से पूरे 40 दिन तक होली खेली जाती है ब्रज में। तो आप हर एकादशी पर या जो भी पूजा पाठ करते हैं सभी देवी देवताओं को अबीर गुलाल जरूर से समर्पित करें। और यहीं पर बैठ करके आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का पाठ करें, मंत्र का जाप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आप यहाँ पर पूर्णिमा की व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। जो लोग व्रत रखते हैं वो पूर्णिमा का व्रत कथा अवश्य रूप से सुने, तभी उनका जो व्रत है संपूर्ण माना जाता है। उसके बाद में आप क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग लें। अंत में हमें यहाँ पर कपूर से आरती करनी है। तो आप कपूर से जो भी आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, या फिर
आप आरती गा सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे। तो इस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल जी की आरती करनी है और मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः मंत्र का जाप करना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य का रूप धारण करके प्रयाग में स्नान, दान और जप तप करते हैं। इसलिए इस दिन प्रयाग में गंगा स्नान का बहुत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही लड्डू गोपाल की सेवा के साथ साथ में हमें गौ माता की भी सेवा करनी है। आप चाहें तो साक्षात गौ माता को चारा दान खिलाएं, गुड़ चना खिलाएं, गुड़ रोटी खिलाएं और सूर्य देव को अर्घ्य जरूर से दें। उसके बाद में आज के दिन अपने पितरों का तर्पण जरूर से करना चाहिए। और अगर मंदिर में जाते हैं पूजा करने तो मंदिर में खाली लोटा वापस नहीं लाना है, जल लेकर के रखना है। घर में भी जल भर करके रखना है पीने के लिए भगवान को। तो इस प्रकार से हमें पूर्णिमा के दिन लड्डू गोपाल जी की सेवा इस प्रकार से करनी चाहिए। या आपको पूजा विधि किस प्रकार से लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य रूप से लिखिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।